आज है 1 अप्रैल 2026 और आज से न्यू इनकम टैक्स लागू हो चुका है। ओके, और इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब देखो, आज से नया इनकम टैक्स लागू हो चुका है। अब जितने भी कंप्लायंस है बड़ी सोच समझ के करने पड़ेंगे। कैसे? अब 31 मार्च का क्लोजिंग भी चल रहा है, राइट। और यहाँ से नया इनकम टैक्स भी अप्लीकेबल हो चुका है। अब टीडीएस क्या है, कुछ ऐसे ही कुछ बुक्स में कुछ ऐसी एंट्रीज या कुछ मिसलेनियस रह जाता है जिस पर टीडीएस अप्लीकेबल है बट हमने डिडक्ट नहीं किया है। अब उस पर कैसे कट करोगे, है ना। दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करना है, ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स को, है ना। अब कंटिन्यू करते हैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज। जो ओल्ड इनकम टैक्स था उसमें जो सेक्शन था वो कौन सा था, 194J। और नया जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कौन सा सेक्शन है, उसमें सेक्शन है सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 6 का 3। ओके, तो ये सेक्शन है उसका। हम देखेंगे जो इसमें प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज का है और रॉयल्टी, है ना, और अदर सर्विसेज हैं विच इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या होता है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सर्विस है। और क्या है, आर्किटेक्चरल और एडवर्टाइजिंग, लीगल, इंजीनियर और नोटिफाइड प्रोफेशंस। जो नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ओके, और उसके बाद का टेक्निकल सर्विस है। टेक्निकल में क्या आ गया, मैनेजर। जो मैनेजर में कौन आ गया, देखो जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर है। मैनेजर मीन्स डायरेक्टर, मैनेजरल पर्सन, ठीक है। अब डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है तो उस केस में टीडीएस अप्लीकेबल होगा। और सिटिंग फीस कितनी मिलती है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे टीडीएस कट होगा कितना, 2%। और क्या, कंसल्टेंसी और टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। और कंसल्टेंसी कौन सी, जो टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड कंसल्टेंसी है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर आएगी, राइट। और उसके बाद बात करते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी में कौन सी सर्विस, पेटेंट यूज कर लिया और ट्रेडमार्क यूज कर लिया तो उस केस में क्या है, रॉयल्टी पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, और नॉन कॉम्पिटिटिव फीस एट 10%। और कौन सी है, फीस पेड और कॉम्पिटिटर्स स्टॉप सिमिलर बिजनेसेस। और इसमें और भी आ गया, और क्या है बताओ, कॉल सेंटर की सर्विस है, वहां पर भी टीडीएस अप्लीकेबल है, राइट। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट है ये जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है उसके रिलेटेड प्रोविजन है। क्या लिखा है, एनी सम बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। और क्या, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रिम्यूनरेशन, फीस और कमीशन बाय वेवर कॉल्ड अदर देन द विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर द सेक्शन 392। अब देखो क्या लिखा, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आ गया ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो टीडीएस रेट। अब टीडीएस रेट कितना है, देखो 2% ऑफ इन केस ऑफ क्या है, टेक्निकल सर्विसेज है, जो टेक्निकल और नॉट बीइंग प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल सर्विस में कवर नहीं है वो। और रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और सिनेमैटिक फिल्म, इस पर 2% टीडीएस लगेगा, ठीक है। और इसके अदर देन दिस जितनी भी रॉयल्टी है अदर देन दिस, उस सब पर कितना लगेगा, उन सब पर लगेगा 10%। उन सब पर 10%। पे इंगेज इन ओनली बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर का आ गया, है ना, कॉल सेंटर। और क्या, 10% ऑफ सम इन केस ऑफ अदर देन, ठीक। और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पर लिखा नेचर ऑफ पेमेंट। अगर क्या पेमेंट कहती है, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस फॉर टेक्निकल फीस फॉर टेक्निकल फीस सर्विसेज है। अगर टेक्निकल सर्विसेज है उस पर कितना लगेगा, 2%। और पेमेंट मेड टू ऑपरेटर ऑफ कॉल सेंटर, अगर कोई पेमेंट किसे पे कर रहे हैं, ऑपरेटर को, कॉल सेंटर जो ऑपरेट कर रहा है उस केस में 2%। और लिमिट कितनी, 50,000 की रहेगी। और पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म, इन केस में कितना 2% है। अदर देन दिस है, और कोई भी रॉयल्टी इसके अलावा उस पर 10% डिडक्ट होगा। ऑल अदर पेमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज में उस पर 10%। अगर
पैन कार्ड फर्निश नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में 20% लगेगा, हायर अमाउंट, हायर परसेंटेज ऑफ टीडीएस। और पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू डायरेक्टर बाय वे ऑफ फीस, कमीशन और रिम्यूनरेशन। और कोई क्या लिखा, पेमेंट की जाती है कंपनी के थ्रू डायरेक्टर बाय वे ऑफ फीस, कमीशन और रिम्यूनरेशन, उस पर 10%, उस पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसमें आप क्या लिखा, पेमेंट मेड बिफोर 1 मार्च। अगर 1 मार्च को पेमेंट की है तो उसकी जो पेमेंट की डेट है वो कितनी है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल में पेमेंट की, अगर अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसकी पेमेंट कब होगी, नेक्स्ट मंथ की 7th मई को, ठीक है। 7 डे प्लस चलेगा हर मंथ में। जैसे दिसंबर में डिडक्ट किया है तो दिसंबर की कब होगी पेमेंट, नेक्स्ट दिसंबर की जनवरी में, है ना, 7th जन ऑफ नेक्स्ट मंथ। और क्या है, पेमेंट मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर अप्रैल में कोई पेमेंट की है, अप्रैल में देख क्या लिखा है, 7th ऑफ द एंड ऑफ द मंथ मेड थ्रू चालान। ऑन द सेम डे द पेमेंट इज मेड विदाउट इनकम टैक्स चालान। अब क्या लिखा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी इसमें, एक कंपनी पे 50,000 रुपीज टू चार्टेड अकाउंटेंट। कितने, 50,000 रुपीज, है ना, 50,000 रुपीज कितने किसे दिए, चार्टेड अकाउंटेंट को। तो इस केस में क्या लगेगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, है ना। तो टीडीएस कितना होगा, चार्टेड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल है ना, और प्रोफेशनल फेस पे कितना लगता है, 10%। 50,000 इंटू में 10% इक्वल टू 10% इक्वल टू 5,000। तो यहाँ कितना आएगा, 45,500। ये किसे जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को। और ये किसे पेमेंट कर देंगे, गवर्नमेंट को। ये कब, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, रॉयल्टी पेड ऑन यूजिंग पेटेंट्स, राइट, पेटेंट्स यूज किए, है ना। तो उस केस में कितना सपोज पेमेंट की है, 1,50,000। तो इस केस में टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, देखो टीडीएस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना रेट कितना परसेंट लगेगा, टीडीएस किस पर, रॉयल्टी पर। रॉयल्टी केस में कितना है, 10%। ये ध्यान रखना, टीडीएस कितना लगेगा, 10%, 1,50,000 इंटू में 10%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000, राइट। तो ये था टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज पर, है ना। तो इस केस में क्या है, तो ये था एज पर न्यू इनकम टैक्स कि अगर कोई भी फीस फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है तो उस केस में टीडीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स कैसे डिडक्ट करेंगे। और उसका नया सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 6 का 3। ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नया सेक्शन। सो इफ यू like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.